प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली 50 to 60% ऑफ जो डिलीवरीज हैं वो सिजेरियन मोड से हो रही हैं। फर्स्ट टाइम सिजेरियन हो गए हैं कि उसके बाद वो मदर्स को सेकेंड टाइम जन्म देना है तो उनकी प्रोबेबिलिटी कि दोबारा सिजेरियन होगा वो 80% हो जाती है। एक बार हमने टमी या एब्डोमेन को कट करके आपका बेबी डिलीवर करा और उसको फिर से रिपेयर करके स्टिच किया, वो कभी भी नेचुरल नहीं रहेगा। वो कभी भी आप ऐसा कहें कि ओरिजिनल जैसा था वैसा नहीं रहेगा। द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिजेरियन डिलीवरी आर मच मोर देन अ वेजाइनल बर्थ। सिर्फ एक दर्द के डर से एक अननेचुरल वे ऑफ डिलीवरी चूज़ करना, सर्जिकल जिसको सिजेरियन कहते हैं, वो बिल्कुल भी राइट नहीं है। बेबी के लिए बहुत अच्छा है वेजाइनल रूट से जन्म लेना, क्योंकि जब बेबी स्क्वीज़ करके बाहर आता है तो उसके लंग्स जो हैं उनमें से सारा फ्लूइड क्लियर हो जाता है। तो ये देखा गया कि जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे जन्म लेते हैं उनमें लंग्स की कॉम्प्लिकेशंस कम है। इनमें एस्थमा जैसी एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं बॉडी के वो कम होते हैं। 9 महीने का खूबसूरत समा और उसके बाद वक्त आता है डिलीवरी का। और अब गर्भवती महिलाओं के पास बहुत सारे विकल्प हैं, सिजेरियन डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी। पर क्या अपनी मर्ज़ी से सिजेरियन डिलीवरी के लिए जाना चाहिए या आपको और आपकी सेहत, आपके बच्चे की सेहत के लिए नॉर्मल डिलीवरी बेहतर है? और क्यों आपको नॉर्मल डिलीवरी ही चूज़ करनी चाहिए, आज ये जानेंगे विस्तार से। डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ बहुत सारे हमने वीडियोस प्रेगनेंसी और आफ्टर केयर पर बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। वेलकम मैम। सो आप डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही चूज़ करनी चाहिए, सिजेरियन तो मजबूरी है कि कोई ऑप्शन नहीं बचता तब आप सिजेरियन करते हैं। पर अब तो ऑप्शनली अपनी मर्ज़ी से लड़कियां कहती कि नहीं हम तो सिजेरियन कराएंगे। तो फ़ायदे और नुकसान बताइए आज। राजेंद्र देखो, जिसको हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं वो वेजाइनल बर्थ है, राइट। अब हम सब जानते हैं कि वेजाइनल बर्थ इज़ अ नेचुरल वे ऑफ बर्थिंग। अगेन कमिंग टू दैट कि परमात्मा ने या कुदरत ने जो हमें बच्चे को जन्म देने का तरीका बताया है वो वेजाइनल बर्थ है, क्योंकि उसमें मदर की हेल्थ को ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा जो अब मॉडर्न वे ऑफ टेक्निक है जो सर्जिकल है वो सिजेरियन है। सुनने में लगता है कि सिजेरियन इज़ एन ईजी वे ऑफ डिलीवरी, इसलिए जो यंगर जनरेशन है उसको लगता है, पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि क्यों सिजेरियन चूज़ किया जा रहा है। आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली 50 to 60% ऑफ जो डिलीवरीज हैं वो सिजेरियन मोड से हो रही हैं। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न तो ये भी है कि इतने प्रीवियस सिजेरियन हो गए हैं, फर्स्ट टाइम सिजेरियन हो गए हैं, कि उसके बाद वो मदर्स को सेकेंड टाइम जन्म देना है तो उनकी प्रोबेबिलिटी कि दोबारा सिजेरियन होगा वो 80% हो जाती है। अब फर्स्ट टाइम मदर्स क्यों सिजेरियन चाह रहे हैं, बच्चों को क्यों लग रहा है कि सिजेरियन एक इजी वे ऑफ डिलीवरी है? इसलिए क्योंकि इसमें वो टाइम चूज़ कर सकते हैं, डेट चूज़ कर सकते हैं, है ना, और वो बिल्कुल प्लान्ड डिलीवरी है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि रात के 2 बजे हो रही है, रात के 4 बजे हो रही है, 10 घंटे लग रहे हैं। और बहुत ज़्यादा रोल इसमें सोशल मीडिया का भी है। नहीं, और जो नॉर्मल डिलीवरी का डर कि दर्द बहुत होता है, एक बड़ा हाँ, बड़ा हाँ, बिल्कुल कारण तो ये डर भी का है। नाइटमेयर तो है ही है। पर उसका काउंटर आंसर ये है कि जैसे मैं अपने पेशेंट्स को काउंसल करती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी में जो बहुत सीवियर पेन्स है वो तो सिर्फ 2 घंटे के लिए होती हैं या 3 घंटे के लिए होती हैं। वेयरएज़ जब हम सिजेरियन करते हैं उस टाइम पे हम सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया करते हैं तो पेरेंट या मदर को उतना पेन नहीं होता, लेकिन जब 4 घंटे के बाद वो स्पाइनल या रीजनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट चला जाता है तो जो पेन है वो अगले 24 घंटे तक रहती है। चाहे उसको रिलीव करने के लिए हम इंजेक्टेबल्स दे देते हैं, हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पर फिर भी पेन तो रहती है। और एक बार आपके इंजेक्टेबल पेन किलर ख़त्म होते हैं, आप ओरल टैबलेट्स लेते हैं, बट उसके 1 हफ्ते बाद भी तो आपको पेन रहती है। तो क्या 2 घंटे की पेन से बचते हुए हम 1 हफ्ते की पेन को चूज़ कर रहे हैं? हाँ, या फिर तो आप 2 घंटे का दर्द ले लें नॉर्मल डिलीवरी के लिए, हाँ, और जो सिजेरियन के बाद दर्द होना 1 हफ्ते तक का, वो हाँ, अवॉइड कर सकते हाँ, हैं। एग्जैक्टली। अब बच्चे जो सोच रहे हैं, यंगस्टर्स, उनको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस सुन सुन के या सोशल मीडिया पे वीडियोस वॉच करके जिस तरह से वेजाइनल बर्थ को प्रेजेंट किया जाता है उसमें ऐसा लगता है कि बंदा बहुत चीख रहा है, बहुत चिल्ला रहा है और उसको नाइटमेरिश एक्सपीरियंस है।
वो एक ऐसी धारणा सबके मन में बन जाती है कि नहीं, सिजेरियन में तो आराम से अंडर एनेस्थीसिया हो जाएगा और हमें कोई पेन ही नहीं होगी और आराम से हमारे मर्ज़ी के टाइम और डेट पे, मुहूर्त पे हमें बेबी मिल जाएगा। तो मैं एज अ डॉक्टर इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ। इसमें हमारे एस्ट्रोलॉजर्स का भी रोल है, वो पेशेंट्स को गाइड और मिसगाइड कर देते हैं कि आप इस Sometimes. दिन पे इस टाइम पे करिए, विदाउट रियलाइजिंग कि जो सिजेरियन हम आज एज अ वे ऑफ बर्थ चूज़ कर रहे हैं वो हमें एक परमानेंट स्कार दे रहा है। क्योंकि जो एक बार हमने टमी या एब्डोमेन को कट करके आपका बेबी डिलीवर करा और उसको फिर से रिपेयर करके स्टिच किया, वो कभी भी नेचुरल नहीं रहेगा, वो कभी भी आप ऐसा कहें कि ओरिजिनल जैसा था वैसा नहीं रहेगा। और वो Healing सारी उम्र के आपको लिए ये वो झेलना स्कार पड़ेगा। रहेगा। ऑफ कोर्स आपके अगर एक सिजेरियन हुआ, दूसरा सिजेरियन हुआ, भगवान ना करें कि आपको ओल्ड एज में कोई और एब्डोमेन की सर्जरी, हिस्टेरेक्टमी करानी पड़ती है, तो टेक्निकली इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिजेरियन डिलीवरी आर मच मोर देन अ वेजाइनल बर्थ, क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क, ब्लड लॉस का रिस्क, फ्यूचर प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा एक्रीटा एक कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा पुराने स्टिचेस के साथ जाके चिपक जाता है और हमें डिलीवरी के टाइम पे मदर की जान को बचाने के लिए यूट्रस रिमूव करना पड़ता है। वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो सिजेरियन बर्थ की है, नॉर्मल डिलीवरी की तो नहीं है। सेकेंडली अब हम बात करेंगे मेरे जैसे डॉक्टर्स या आपके जैसे सोचने वाले लोग जो नॉर्मल डिलीवरी को बेहतरीन मानते हैं, वो क्यों मानते हैं? पहली बात, ये कुदरत ने एक ऐसा तरीका बनाया जिसमें जब बच्चा बाहर आता है वर्ल्ड में तो मदर की बॉडी रिकवर करके एब्सोल्युटली सेम हो जाती है। सेकेंडली, आप विजाइनल डिलीवरी के बाद विद इन नेक्स्ट 1 ईयर 6 मंथ्स अगर प्रेग्नेंट हो भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली बेबी को जन्म दे सकते हैं। एक विजाइनल डिलीवरी के बाद नेक्स्ट डिलीवरी इजी होती जाती है, वेयरएज आफ्टर अ सिजेरियन हम 2 साल तक सेकेंड बेबी करने की मेडिकली राय तो नहीं देते, क्योंकि आपकी बॉडी को हील करने में, बच्चेदानी के टांके भरने में उतना टाइम चाहिए। अगर आप विद इन 6 मंथ्स करेंगे तो वो पुराने टांके खुलने का भी डर होता है। तो प्रीवियस सिजेरियन जब हम चूज़ करते हैं, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको स्कार रप्चर कहते हैं, कि दर्दें आने से पुराने टांके खुल सकते हैं। तो आपको इतनी जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क अगली प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है अगर आप सिजेरियन चूज़ कर रहे हो, फिर हम ऐसा तरीका क्यों चूज़ करें? हाँ, अगर मेडिकल रीज़न है, आपका बच्चा 4.5 किलो का है, आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, या आपकी हाइट इतनी शॉर्ट है कि आप बच्चे को नॉर्मल जन्म दे ही नहीं सकते, सिजेरियन कराना कोई रॉन्ग नहीं है, या सिजेरियन वो तो डॉक्टर भी मजबूरी करेगा। हो गई। बट बाय चॉइस की सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक दर्द के डर से एक अननेचुरल वे ऑफ डिलीवरी चूज़ करना, सर्जिकल जिसको सिजेरियन कहते हैं, वो बिल्कुल भी राइट नहीं है। अब नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे क्या हैं? जैसे हमने अभी कहा कि एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद सेकेंड नॉर्मल बहुत आसानी से हो जाती है, कम टाइम लगता है, मदर की कम एफर्ट लगती है। सेकेंडली, बेबी के लिए बहुत अच्छा है विजाइनल रूट से जन्म लेना, क्योंकि जब बेबी स्क्वीज करके बाहर आता है तो उसके लंग्स जो हैं उनमें से सारा फ्लूइड क्लियर हो जाता है। तो ये देखा गया कि जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे जन्म लेते हैं उनमें लंग्स की कॉम्प्लिकेशंस कम हैं, उनको नियोनेटल आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए कम जाना पड़ता है। थर्ड, ये देखा जाता है कि क्योंकि ये बच्चे वेजाइना के थ्रू आते हैं तो इनका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बेटर होता है, इनमें स्किन इन्फेक्शंस या एलर्जीज़, इन्फेक्शंस नहीं कहना चाहिए, एलर्जीज़ कम होती हैं, इनमें एस्थमा जैसी एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं बॉडी के वो कम होते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के रास्ते से बच्चे को जन्म लेना बच्चे के लिए भी एडवांटेजियस है और मदर के लिए तो है ही है, क्योंकि मदर का रिकवरी टाइम फास्टर है। इमीडिएटली विद इन नॉर्मल डिलीवरी के 5 मिनट मदर अपने बेबी को होल्ड कर पाती है, उसको ब्रेस्ट फीड कर पाती है, मदर का बॉन्ड उसके बच्चे के साथ मच बेटर है रादर देन सिजेरियन और एनेस्थीसिया के इफेक्ट से मदर इमीडिएटली ब्रेस्ट फीड होल्ड करके बेबी को तो नहीं कर पाती है। पहले 24 घंटे वो अपने ही पेन के साथ, उसका पोस्चर नहीं बन पाता, उठ के नहीं बैठ पाती, बेबी को लुक आफ्टर नहीं कर पाती। वेयरएज नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो विद इन 2 आवर्स मदर अपना और बच्चे का दोनों का ध्यान रख सकती है, अगले दिन उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है।
एंड स्पेशली जो वर्किंग मदर्स हैं उनको मैं खास कहती हूँ कि आप अपना काम इमीडिएटली रिज्यूम कर सकते हैं अगर आपका वेजाइनल डिलीवरी हुआ है। स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलीट्स हैं, जो पायलट्स हैं, या जो भी फिज़िकली स्ट्रेनियस काम करते हैं, उनके लिए वेजाइनल बर्थ बहुत यूज़फुल है क्योंकि उनकी कोई फिज़िकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वेरेज सिजेरियन के बाद आपको, जैसे डांसिंग अगर आपकी कोई हॉबी या प्रोफेशन है, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा वापस रिकवर करने में। पर नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको कोई फिज़िकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ खा सकते हैं और उठ बैठ सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए वेजाइनल बर्थ एक सिर्फ पेन के डर से उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, हमें सिजेरियन नहीं चूज़ करना चाहिए। रादर, जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी पेनलेस डिलीवरी पे, आज के टाइम पे बहुत तरीके हैं, हम आपका पेन रिलीव कर सकते हैं। हमारे पास एक एंटोनॉक्स करके गैस है जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, हम मास्क से आपको इनहेल करने को दे देते हैं जिससे आपका पेन रिलीव हो जाता है। सबसे अच्छा एपिड्यूरल है जिसको पेनलेस डिलीवरी कहते हैं, उससे 70 to 80% आपकी पेन कम हो जाती है। सो देर आर सो मेनी वेज वी कैन हेल्प टू रिलीव द पेन। आई डोंट थिंक वी शुड चूज अ मेजर सर्जरी। सिजेरियन इज अ मेजर सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया टू डिलीवर योर बेबी जस्ट फॉर द फियर ऑफ पेन। और वो जो पेनलेस डिलीवरी है इंजेक्शन के द्वारा, एपिड्यूरल, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप देख सकते हैं। और उसको ये जो कहते हैं कि उसे लगाने के लिए जो इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है या जहाँ भी बैक में दिया जाता है, उससे ताउम्र दर्द रहता है, तो उसका भी मिथ हमने उसमें बर्स्ट किया है, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी में कितना दर्द होता है जिससे कि डरती हैं लड़कियाँ? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी में अगर बिना पेनलेस के छोड़ा जाए तो दर्द तो काफ़ी है, पर वो दर्द कुछ लोग कहते हैं 5 बोन्स ब्रेक करने के इक्वल है, 10 बोन्स ब्रेक करने के इक्वल है। मतलब दर्द काफ़ी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बात ये है कि परमात्मा ने हर फीमेल को वो एंड्योरेंस दी है कि हम उस पेन को बेयर कर पाते हैं, जबकि मेन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तभी तो विमेन हैव बीन चोजन। और बड़े आराम से हम देखते हैं कि मदर इतनी पेन में चिल्लाते भी हैं बेबी, उसके बाद इमीडिएटली स्माइल कर रहे होते हैं और बेबी को देख के वो सारी पेन उनको भूल जाती है। तो पेन की इंटेंसिटी तो कम नहीं है, पेन तो स्ट्रांग ही होती है, बट वो स्ट्रांग पेन 1 से 2 घंटे ही है। उससे पहले तो हर 20-25 मिनट के बाद पेन आती है, कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद चली जाती है। तो 2-3 घंटे का दर्द आप बर्दाश्त कर लें, अगर ताउम्र आप चाहते हैं कि आप भी ठीक रहें, आपकी बॉडी ठीक रहे और आपका बच्चे को फ़ायदा हो पूरी उम्र, क्योंकि बच्चे के साथ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं होता है, आगे जाकर उसे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। राइट।